इस घर के मालिक कौन है? अच्छा आप हो? अच्छा जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? लज्जू देवी। लज्जू देवी। जी दीदी एक बात बताइएगा, कब हुई थी ये घटना? ये परसों जब बड़ी बारिश हुई थी, परसों छत छत से पानी गिर गया है। तो आपको डर नहीं लग रहा है? हाँ, डर के मारे तो हम वहाँ से निकल गए। अब कहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ पड़ोसी के घर पे रह रहे हैं। पड़ोसी के घर पे? कौन से वाले कमरे पे? इसी वाले थोड़ा कमरे। दिखाओ जरा मुझे। तो पड़ोसियों ने कब तक की व्यवस्था आपकी कर रखी है? 2-4 दिन की व्यवस्था की थी, 2-4 दिन में तो यहाँ पर कोई प्रतिनिधि भी आया अभी तक? आया था, प्रधान जी आए थे। अच्छा और कौन आया? क्षेत्र समिति वाले आए थे। और कौन आया है? पटवारी आए थे। तो क्या कुछ कहा है? पटवारी जी ने कहा कि ये मकान खड़ा है, अगर गिर जाता तो हम इनका बजट बना देते। क्या बोला? गिर जाता तो, गिरा हुआ होता तो बजट बन जाता, ये अभी खड़ा है। कितना बजट बनेगा बोला? ऐसा कुछ नहीं बोला। मगर आपकी रहने की व्यवस्था पटवारी जी ने की है या नहीं? नहीं नहीं। आपने कहा उन्हें कि भाई हमारी रहने की व्यवस्था करो? हाँ बताया था। तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या कहाँ बताऊं बोला। ये कमरा किसका दीदी? पड़ोसी कमरा मार बोला। अच्छा आप कुछ? हाँ। कब तक की व्यवस्था चाह आप क्यों? 2-4 दिन की व्यवस्था बोला, सरकार दे रही व्यवस्था, हमारे 2-4 दिन की व्यवस्था चाह। 2-4 का बाद नहीं कर सकते? हमारे 2-4 दिन की बात व्यवस्था हमारे कुछ नहीं हो सकती बोला। ठीक नहीं कर सकते? हम आप परेशान खुद, हम क्या व्यवस्था कर सकते? कति कमरा चल कमरा 2 कर दिया नहीं होगी व्यवस्था? व्यवस्था हमसे कुछ नहीं बोला, सरकार का व्यवस्था। तो जब पटवारी ने बोलने की बोल हमें कोई व्यवस्था नहीं तब पटवारी व्यवस्था, पटवारी नहीं कर सकते व्यवस्था, सरकार का ली। परिवार में और को कुछ नहीं दीदी? एक सास, एक ससुर, एक बच्चा मेरा, एक मैं। और आपका घर वाला कब रहता है? घर वाला तो घर ही था ना, घर गुजर गए बहुत साल पहले। गुजर गए? हाँ, 2 साल पे था, एक बच्चा 2 साल का था जी। आपको बेटा था? जी। साथियों ये आप देख सकते हैं कि एक परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। बच्चा 2 साल का था तब पति का हाथ सर से निकल गया। अब दादी दादा छन दादी तो यू घर के कुछ बनाए? ये की दादी दादाजी बनाए। अच्छा नाम क्या है आपको? गोपाल। गोपाल। गोपाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th में। 9th में। तो घर कैसे चल रहा है आपका? दादाजी है। दादाजी कितने साल के हैं? लगभग 70-75 75 साल के जी। तो फिर वो कैसे कर पाते हैं ये मैनेज? जी हम सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से? सरकार मदद कर रही है आपकी? जी नहीं। तो सरकार से क्या मदद लेना चाहते हो आप? सर रहने की व्यवस्था चाहिए। क्या यहाँ के आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता है? हाँ पता है जी। तो यहाँ के आसपास के लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया होगा? दुख की बात तो यह है कि हर समय तो काफी सारे लोगों के कॉल मुझे आते थे इस क्षेत्र से, मगर कुछ समय से जब से मैंने शराब पर आवाज उठाई तो कुछ लोग नाराज भी हैं क्योंकि उनका धंधा खत्म हो गया। कुछ लोग तो हमें कह रहे हैं कि भाई आप हमारे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हो। भाई कैसी राजनीति आप लोग करते हो? क्या शराब से आप लोगों की राजनीति चलेगी? जितने की आप लोग शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं, उतने में तो आप इन परिवार की कुछ मदद कर सकते थे। कहीं ना कहीं इस गरीब परिवार की आप पर दुआ लग सकती थी। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के ज्वारना बंग्याल क्षेत्र में, और थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी, जिस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया था कि काफी दूर अभी जाने को है, अभी वहां जाऊंगा, वहां की ताजी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं, ताजी तस्वीर दिखाऊंगा, मगर उससे पहले आपकी नजर बंग्याल मार्केट पे लेकर जाता हूं। आप ये बंग्याल मार्केट आप देख सकते हैं, खूबसूरत इस समय दिख रहा है, ताजी ताजी धूप इस समय खिली हुई है। इस समय का जो मौसम है बहुत बढ़िया हो चुका है, मगर कुछ लोगों का मौसम बिल्कुल खराब हो रखा है। वो कैसे मौसम खराब हो रखा है वो दिखाने का अब मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप बने रहेगा मेरे साथ साथियों। ये आप देख सकते हैं इस घर की जो तस्वीर है, मौसम ने इस घर की स्थिति बिल्कुल बेकार कर दी। पहले तो इस घर को दिखाने का प्रयास करें। ये आप देख सकते हैं पहले ही फ्रंट में आके ही ये दीवार बिल्कुल छूटी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये दीवार छोड़ दी है। आगे की ओर लेकर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिएगा ये दीवार है बिल्कुल धंस चुकी है। अब ये घर कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, वो तो वक्त और समय बताएगा। मगर ये बिजली का पोल भी आप देख सकते हैं, ये भी नीचे ढह चुका है।
यदि ये मकान नीचे जाता है तो क्या स्थिति बनेगी, ये आप कैमरे पे देख सकते हैं। ये तस्वीर आप, उससे पहले मैं आगे जाऊंगा, आगे से भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा और परिवार के लोगों से भी मिलने का प्रयास करूंगा कि परिवार के लोग आखिर कहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर अभी तक कौन कौन प्रतिनिधि पहुंचे हैं और कौन कौन अधिकारी पहुंचे हैं। फिलहाल एक बार यहाँ से भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। इस समय आप देख सकते हैं इस घर की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और इस घर के मालिक कौन है? अच्छा आप हो? अच्छा जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? लज्जू देवी। लज्जू देवी जी। दीदी एक बात बताइएगा, कब हुई थी ये घटना? ये परसों जब बड़ी बारिश हुई थी, परसों छत से पानी गिर गया। तो आपको डर नहीं लग रहा है? हाँ, डर के मारे तो हम वहाँ से निकल गए। अब कहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ पड़ोसी के घर पे रह रहे हैं। पड़ोसी के घर पे? कौन से वाले कमरे पे? ऐसे वाले थोड़ा दिखाओ जरा मुझे। तो पड़ोसियों ने कब तक की व्यवस्था आपकी कर रखी है? 2-4 दिन की व्यवस्था की थी, 2-4 दिन में। तो यहाँ पर कोई प्रतिनिधि भी आया अभी तक? आया था, प्रधान जी आए थे। अच्छा, और कौन आया? क्षेत्र समिति वाले आए थे और कौन आया और है? पटवारी आए थे। तो क्या कुछ कहा है? पटवारी जी ने कहा कि ये मकान खड़ा है, अगर गिर जाता तो हम इनका बजट बना देते। क्या बोला? गिर जाता तो, गिरा हुआ होता तो बजट बन जाता, ये अभी खड़ा है इनका कितना बजट बनेगा बोला? ऐसा कुछ नहीं बोला। मकान ढह जाएगा तब जाकर बजट बनेगा? मतलब गिरा हुआ होता तो हम बजट बना देते, ये खड़ा है तो इनका बजट तब तक बजट नहीं बनेगा? नहीं। चलो हो सकता है बजट ना बने जब तक घर नहीं ढहता है, वो बात अलग है, मगर आपकी रहने की व्यवस्था पटवारी जी ने की है या नहीं? नहीं नहीं। आपने कहा उन्हें कि भाई हमारी रहने की व्यवस्था करो? हाँ बताया था। तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्या कहाँ बताऊं भला। ये आप देख सकते हैं साथियों, पटवारी जो है वो कह रहे हैं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, यही कहा है? हाँ जी ऐसे कहा। तो कौन इनकी व्यवस्था करेगा ये तो वक्त और समय बताएगा, मगर उससे पहले इनके घर को मैं दिखाता हूँ जिस घर पर ये रह रहे हैं, और भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे परिवार में कौन कौन लोग हैं। इसी में रह रहे हैं आप? तो ये आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर ये लोग रह रहे हैं। ये कमरा किसका दीदी? पड़ोसी कमरा हमारा बोला। अच्छा आप कुछ? हाँ। कब तक की व्यवस्था? अच्छा आप क्यों? 2-4 दिन की व्यवस्था बोलो, सरकार दे रही व्यवस्था, हमारे 2-4 दिन की व्यवस्था चाह 2-4 का बाद नहीं कर सकते? ना हमारे 2-4 दिन की बात व्यवस्था हमारे कुछ नहीं हो सकती बोला कि नहीं कर सकते? हम आप परेशान खुद, हम क्या व्यवस्था कर आप सकते? कटी कमरा चल कमरा 2 कर दिया नहीं उनकी व्यवस्था? अब व्यवस्था हमसे कुछ नहीं बोला, सरकार का व्यवस्था। तो जब पटवारी ने बोलने की बोल हमें कोई व्यवस्था नहीं तब? पटवारी व्यवस्था पटवारी निकल सकती, व्यवस्था सरकार कर ली। अच्छा, सरकार की वही पर रही, सरकार व्यवस्था कर ली। परिवार में और को कुछ नहीं दीदी? एक सास, एक ससुर, एक बच्चा मेरा, एक मैं। और आपका घर वाला कब रहता है? घर वाला तो घर ही था ना, घर गुजर गए बहुत साल पहले। गुजर गई? हाँ 2 साल पे था, एक बच्चा 2 साल का था जी। आपको बेटा था? जी। साथियों ये आप देख सकते हैं कि एक परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। बच्चा 2 साल का था तब पति का हाथ सर से निकल गया। अब दादी दादा छन हाँ जी, दादी तो यू घर के कुछ बनाए? ये की दादी दादाजी बनाए। अच्छा, नाम क्या अच्छा आपको? गोपाल। गोपाल। गोपाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th में। 9th में। तो घर कैसे चल रहा है आपका? दादाजी है दादाजी कितने साल के हैं? सर, लगभग 70-75 75 साल के? जी। तो फिर वो कैसे कर पाते हैं ये मैनेज? जी हम सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से? सरकार मदद कर रही है आपकी? जी नहीं तो सरकार से क्या मदद लेना चाहते हो आप? सर, रहने की व्यवस्था चाहिए। ये आप देख सकते हैं साथियों, बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा है। बच्चा कह रहा है सरकार से हमें मदद चाहिए। भाई सरकार कैसे मदद करेगी? सरकार की जो पटवारी जो आए उन्होंने तो कहा है कि भाई हम कहाँ व्यवस्था करें रहने की। अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार कब इनकी मदद करेगी ये तो वक्त और समय बताएगा, मगर उन प्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आपको वोट भी दिए होंगे, आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इन लोगों की थोड़ा मदद करनी चाहिए। उससे पहले आप लोग इस खबर को शेयर जरूर करिएगा साथियों। और मैं पटवारी जो है उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी एक जिम्मेदारी और एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको इनकी रहने की व्यवस्था करवानी चाहिए। कहीं घर खाली होगा उस घर पर फिलहाल के लिए इन परिवार की व्यवस्था करवा दी जाए, क्योंकि परिवार पर बहुत बड़ा संकट इस समय आ रखा है।
तो कुछ यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार। क्या लग रहा अच्छा ना आपका ये भैया का नाते बारी लग रही। अच्छा, जब यू घटना हुई थी जी हाँ, तो कितने बजे रात को हुई थी? ये जी सवेर को हुई जी। अच्छा, सवेर के टाइम। हाँ सवेर का टाइम हुई जी, तब तो भागने टाइम लगे गुरु जी उन अच्छा, ये सामान उठाने टाइम भी नहीं आएगा। पर चला भगवान की कृपा की मतलब बड़ी घटना नहीं हुई। हाँ बड़ी घटना नहीं मतलब हुई। अभी आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा यूं कि रण की व्यवस्था हो जी जाओ हाँ, बस। रण की व्यवस्था हो जाओ सब, और क्या सर बड़े बर्बाद हुई गुरु जी। अच्छा, कहीं रण की व्यवस्था नहीं साहब। तो साथियों ये देख सकते हैं कि परिवार पर संकट आया हुआ है, और इस संकट की घड़ी में कितने लोग आगे आएंगे, क्योंकि जब घटना हो जाएगी और इनको कुछ हो जाएगा, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति मदद करेगा भी तो उस मदद का कोई फायदा नहीं। मदद की जरूरत इंसान को तब पड़ती है जब इंसान को जरूरत होती है, नीड होती है किसी चीज की। इस समय इनको रहने के लिए घर की जरूरत है। बच्चा कह रहा है कि दादा 75 साल के हैं, दादी 70 साल की हैं, मगर वो क्या कुछ करेंगे इस उम्र में। इस बच्चे को पैसे की जरूरत भी पड़ती होगी, मगर इस परिवार के साथ इस समय यदि कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तो बड़ी दुख की बात है। और बड़ी दुख की बात तो यह है कि हर समय तो काफी सारे लोगों के कॉल मुझे आते थे इस क्षेत्र से, मगर कुछ समय से जब से मैंने शराब पर आवाज उठाई तो कुछ लोग नाराज भी हैं क्योंकि उनका धंधा खत्म हो गया। कुछ लोग तो हमें कह रहे हैं कि भाई आप हमारे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हो। भाई कैसी राजनीति आप लोग करते हो? क्या शराब से आप लोगों की राजनीति चलेगी? जितने की आप लोग शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं, उतने में तो आप इन परिवार की कुछ मदद कर सकते थे। कहीं ना कहीं इस गरीब परिवार की आप पर दुआ लग सकती थी। इन चीजों पर आवाज उठाएं तो वो बदनाम कर रहा है। और यदि मैं शराब के बारे में लोगों का प्रमोशन करूं कि यहाँ से आप शराब खरीदें, तो हो सकता है कि क्षेत्र को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। तो साथियों, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। मैं हमेशा गरीब लोगों की आवाज उठाता रहूंगा और गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मगर दुख की बात है कि किसी व्यक्ति ने मुझे इस घर के बारे में नहीं बताया। मुझे पता चला जब 2-3 दिनों से लगातार परिवार के लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, और जब परिवार के लोगों ने मुझे कॉल किया तो मैंने इनका दर्द समझा। जब ये रो रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे इस घर पर जाना चाहिए, क्योंकि उस समय तो बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बुलाते थे, इनकी मदद की जरूरत है, इनको मदद की जरूरत है, आप यहाँ आओ, खबर बनानी है। मगर आजकल में एक भी बच्चा ऐसा कोई नहीं था जिसने इन परिवार की समस्या को मुझे बताया हो। क्या यहाँ के आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता है? हाँ पता है जी। तो यहाँ के आसपास के लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया हुआ? क्या कुछ कारण आप बता सकते हैं इसका? हम क्या कारण बता सकते हैं? आप कब से हमारी खबर को देख रहे हैं? हम तो गुरु जी तुम्हारी खबर को देख तो रहे हैं पहले से, पर हमको पता नहीं था गुरु जी कैसे से हैं ये शराब के बारे में कुछ नाराज हैं। अच्छा, लेकिन भैया मित्र हम इतने हुआ नहीं। एक बात बता, शराब पर आवाज उठाई मैंने, गलत करी सही करी? बिल्कुल सही बात है। और हमने खा लिया शराब भी की चाहिए या नहीं भी की चाहिए? बस शराब नहीं चाहिए भी शराबन तो परिवार भी लोगों को बर्बाद बर्बाद होएगी। और हमन ये कृपा चाहिए भाई जी की ये बच्चे खार जो थोड़ा सरकारी मदद दी सकती की होना व्यवस्था बता सकती। अच्छा, ये बहुत गरीब ना था। दादी भी गुजरा का आदमी था और दादा भी गुजरा था। मम्मी बिल्कुल विधवा था, को कर सके था, बिल्कुल कमजोर और बिल्कुल घर से भी वो था। ये बताइए कि ये सरकारी व्यवस्था जाओ कि ये रण व्यवस्था मिल जाओ। अच्छा। तो ये साथियों, ये आप देख सकते हैं कुछ लोगों की नाराजगी मेरे से हो सकती है, मगर इस नाराजगी को मेरे भाई इन लोगों पर मत लेके आओ जिससे गरीब लोगों का बुरा हो जाए। भाई गरीब लोगों की आवाज कौन बनेगा जब आप लोग हम जैसे लोगों को कहेंगे कि हम क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं। भाई आपके क्षेत्र को क्या बदनाम किया है हमने? यदि इस घर की हकीकत को मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस घर के हालात ऐसे बने हुए हैं, तो क्या मैं क्षेत्र को बदनाम कर रहा हूं? दुख की बात है, रोना आ रहा है मुझे, और हंसना उन लोगों पे आ रहा है जो लोग ऐसी सोच रखते हैं। यदि आप अपने को चमकाना चाहते हैं कि सिर्फ हमको दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावनाएं नहीं है कि आप गरीब के लिए काम कर पाए। सच में यदि आप रियल समाज सेवक हैं तो आप लोगों की इनकी आवाज बनने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते थे। मगर दुख की बात है कि आप लोगों ने आजकल हमसे नाते तोड़ दिए।
क्योंकि हम शराब पर आवाज उठा रहे हैं। तो यदि आप इन सारी चीजों से हमसे रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं, हमें भूलना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी गरीब तक पहुंचेंगे। उन गरीब भाइयों से कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप जरूर हमें संपर्क करें, हम डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप मीडिया को फोन करें, तब हम यहाँ आएंगे, हम आपके कहने पर आएंगे। वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।